लड़की है वो अनुपमा, गलत गोलू राजा हैं, इनको पहले शब्द बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई हकीकत हो तो अब वहाँ तो हम हैं नहीं कि हम बता दें कि अब क्या सही है क्या नहीं है। कि अनुपमा अगर ये विवाद अगर टीआरपी के लिए कर रही है तो फिर तो दोनों को गलत बोलेंगे। अगर सही का लड़ाई है तो अनुपमा समझदार अगर अच्छी लड़की होगी तो फिर उसके साथ प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। कि अब बार बार लड़ाई हो रहा है, बार बार कहीं प्रोग्रामे में जाके हो रहा है, का है फ़ोन पे भी हो सकता है लड़ाई। तो जो गलत है उसका खुल कर विरोध कीजिए, ऐसा नहीं कि अब एकदम सर पे चढ़ा लीजिए। अगर पहले वो आपको इज्जत करती हो, आपका रिस्पेक्ट करती हो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इज्जत रखें। अगर कोई स्टोरी लिखिएगा तो काहे नहीं अपना गनवा में लड़की रखते हैं, खुद लड़कियों बन जाते हैं, खुद लड़का भी बन जाते हैं। देखिए हर चीज़ का ज़रूरी है लाइफ में। भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है, फिर से भोजपुरी में विवाद हो चुका है। भोजपुरी की बहुत ही अच्छी गायिका अनुपमा यादव और भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक गोलू राजा के बीच। सर, दोनों के विवाद में आपको गलत कौन लग रहा है? देखिए ये तो या तो ये मेरे तरफ से दोनों गलत हैं या दोनों अपने टीआरपी बनाने के लिए कर रहे हैं। मतलब गलत दोनों है और दोनों टीआरपी का खेला खेल रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए कि विवाद हो रहा है तो मान लीजिए जब एक बार एक दूसरे से लड़ाई हो जाएगा, जब जैसे मेरा आपसे लड़ाई होगा तो हम बातचीत करना बंद कर देंगे, नहीं ना करेंगे। कि अब बार बार लड़ाई हो रहा है, बार बार कहीं प्रोग्रामे में जाके हो रहा है, का है फ़ोन पे भी हो सकता है। लड़ाई करने सामने कितने बार आमने सामने मिलता है। तो ये अगर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है और टीआरपी के लिए कर रहे हैं तो फिर खुल के बोले कि हम लोग अपने टीआरपी बनाने के लिए। विवाद भोजपुरी में विवाद में जितने रहिएगा उतने टीआरपी मिलेगा, ये आपको ही इन पता दोनों होगा। में गलत आपको कौन लग रहा है? देखिए गलत मेरे हिसाब से अगर लड़की है वो अनुपमा, गलत गोलू राजा हैं, इनको पहले शब्द बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई हकीकत हो तो अब वहाँ तो हम हैं नहीं कि हम बता दें कि अब क्या सही है क्या कहेंगे। टीआरपी के लिए दोनों आपस में फ़ोन पे बात भी करते हो पब्लिक को दिखाने के लिए, ऐसा कितना बार कितना स्टार लोग किया है। अगर इस नाते कर रहे हैं तो गोलू राजा गलत हैं। एक लड़की है, लड़की का सम्मान करना चाहिए, मतलब गोलू राजा को लड़की का सम्मान करना। एकदम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। हाँ, जो गलत हो उसका खुल के विरोध करें, हम खुद करते हैं विरोध। तो जो गलत है उसका खुल कर विरोध कीजिए, ऐसा नहीं कि आप एकदम सर पे चढ़ा लीजिए। अगर पहले वो आपको इज्जत करती हो, आपका रिस्पेक्ट करती हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इज्जत और रिस्पेक्ट लेकिन कीजिए। गोलू राजा तो कहते हैं कि ये तो लड़कियों का फील्ड ही नहीं है, लड़कियों को इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए। अब इंडस्ट्रीज उनका थोड़े है कि उनका भी नहीं है। इंडस्ट्रीज पे जो हम आपको क्या बोलते हैं कि जो भी बच्चा भोजपुरी सुने समझे, सबको भोजपुरी का उतना ही हक है, पूरे यूपी बिहार और झारखंड में, नहीं, चाहे जहाँ लोग बात रहते ये हैं। उनका कहना है कि भोजपुरी में लड़कियों को आना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता ये है? गलत चीज़ है। भोजपुरी देखिए अब मान लीजिए कि किसी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अब आप अगर कोई स्टोरी लिखिएगा तो काहे नहीं अपना गनवा में लड़की रखते हैं, खुद लड़कियों बन जाते हैं, खुद लड़का भी बन जाते हैं। देखिए हर चीज़ का ज़रूरी है लाइफ में इंसान को। भोजपुरी में भी मेकअप मैन नहीं रहे तो फिर अब हीरोइन ही खुद मेकअप थोड़ी कर लेगी। सबका रहना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि लड़की का रहना ना ज़रूरी है, ये गलत चीज़ है। मतलब इस विवाद में आप अनुपमा यादव के साथ हैं? हम देखिए अनुपमा अगर ये विवाद अगर टीआरपी के लिए कर रही है तो फिर तो दोनों को गलत बोलेंगे। अगर सही का लड़ाई है तो अनुपमा समझदार अगर अच्छी लड़की होगी तो फिर उसके साथ प्रोग्राम नहीं करेगी। अगर प्रोग्राम करने जाएगी तो आप लोग खुद समझिएगा, जितना जनता है सब कोई समझेगा कि अपनी टीआरपी बनाने के लिए साथ में प्रोग्राम करती है। लेकिन ये लोग तो कई बार ऐसे विवाद कर चुके हैं, कई बार एक दूसरे पे टिप्पणी भी कर चुके हैं, अभद्र बातें भी बोल चुके हैं, लेकिन फिर एक साथ स्टेज शो पे नजर आते हैं। तो यही तब इसी इसका मतलब है कि लोग टीआरपी के लिए अपने नाम के लिए लोग चाहता है कि हम कहीं जाएँ विवाद में रहें कि प्रोग्राम माहौल हो, प्रोग्राम हम लोग को ज़्यादा मिले, इसके लिए भी हो सकता है। अंततः दोनों को क्या कहेंगे? देखिए यही कहेंगे कि आप लोग भोजपुरी का सम्मान कीजिए। भोजपुरी का जैसे बहुत मतलब बदनामी हो रहा है, बाहर-बाहर का लोग भी भोजपुरी को हँस दे रहा है, तो आप लोग कलाकार हैं, आप लोग का व्यूअर उठता है, तो आप लोग सम्मान कीजिए भोजपुरी भाषा का, और मतलब कुछ नहीं। और मेरे मतलब भोजपुरी का इज़्ज़त कीजिए, ये सब फालतू बात मत कीजिए। आप लोग भोजपुरी जहाँ देखिए, आप लोग कुछ कीजिएगा तो आप लोग को अनुपमा यादव से पहले लोग भोजपुरी लगा हुआ है, भोजपुरी गायक अनुपमा यादव, उसका भी सम्मान कीजिए, अगर आप अपने नाम का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो। कहीं ना कहीं ये लोग के विवाद से भोजपुरी को असर पड़ता है। एकदम असर पड़ता है। अब मान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार है, सिंगर है, गाना सुनता है लोग, तो उनसे जुड़ा हुआ चीज़ तो हर कोई अब सबका फैन फॉलोइंग होगा। उनका जो होगा तो जो देखते रहेगा ना कि अनुपमा यादव क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। तो इससे पर असर तो पड़ ही रहा है। चलिए, थैंक यू। जी, वेलकम। तो भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है और ये लोग अपना सारा हद पार कर देता है जब ये लोग एक दूसरे से लड़ता है। वैसे ही इन दोनों ने भी हद पार कर दी स्टेज शो के दौरान और एक दूसरे पे अभद्र टिप्पणियां करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे हैं।